तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर भी 56% का लाभ प्राप्त किया। क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? क्रय मूल्य और सूची मूल्य में अनुपात कितना है। ठीक है। तो मान लेंगे हम, माना क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? 100 रुपए है। कितना मान लेंगे? 100 रुपए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? 56% लाभ प्राप्त किया। ठीक है। तो विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 56 का लाभ हो रहा है तो 156 हो जाएगा, 156 रुपए। उसके बाद एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी। अब छूट कितना दे रहा है? 73%। जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। ये जो सूची मूल्य दिया है हमारा क्या होता है? इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, या अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य। तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे? सूची मूल्य X रुपए। क्या मान लेंगे? सूची मूल्य X रुपए। अब इसी पर क्या कर रहा है? 73% छूट दे रहा है तो बचेगा कितना? 27/100 इक्वल टू हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 156। अब इसको काट देंगे हम। ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 9 27। इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6। ठीक है। फिर अब उसके बाद इसका गुणा इधर करा देंगे। यक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 52, यहाँ पर 00/9। सूची मूल्य हमारा कितना आ गया? 5200/9। पूछा क्या? क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात। तो हम क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है। और सूची मूल्य, इन दोनों को क्या बताना है? अनुपात। क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया है? 100 रुपए है। सूची मूल्य क्या दिया है? 5200/9। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 9:52। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 अंकों वाली संख्या। क्या दिया है? 761XY 90 से विभाज्य है। X प्लस Y का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या क्या है? ये जो संख्या दिया 5 अंकी है, 90 से क्या है? विभाज्य, यानी कि 90 से कट जाएगी। तो X प्लस Y का मान बताना है। ठीक है। 761XY। अब 90 से विभाज्य का जो हमको नियम पता होगा हम तभी कर पाएंगे। ठीक। 90 से विभाज्य मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 9 10 90। अब ऐसी संख्या है कि जो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे। अब 9 से विभाज्य का नियम हमको पता है। क्या होता है? संख्या के जो संख्या दी होती है उसके अंकों का योग क्या हो? 9 से कट जाए तो हमारी क्या होगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। और 10 से विभाज्य का नियम होता है क्या? इकाई अंक 0 हो। तो अब यहाँ वही मान रखना है जो क्या हो? इकाई अंक का 0 हो जाए और संख्या में क्या हो जाए? योग का 9 से पूरा भाग चला जाए। तो हम इसको जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7 6 13, 13 1 14। 14 में क्या जोड़ेंगे? यहाँ पर हमको मान लेंगे, यहाँ पर क्या रखना है? 10 से भाग देना है तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या जोड़ना है कि 9 से कट जाए। तो 7 6 13 1 14। 14 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए? 14 4 18। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y बराबर 0 और x बराबर 4 रखेंगे तब कितना हो जाएगा? इसको 7 6 13 14, 14 4 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18। तो हमारी क्या होगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 10 से भाग देना है। इसी संख्या में क्या आ जाएगा? 7 6 1 4 0। अगर हम 10 से भाग देंगे 1 0 कट जाएगा, 7614 आ जाएगा। यानी कि 9 गुणे 10 से क्या होगी? दोनों से विभाज्य हो जाएगी, 90 से कट जाएगी। तो अब पूछा क्या है? x प्लस वाई। x का मान क्या है? 4, y का मान 0। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर हम निकाल देंगे। x का मान 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है।
यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है तो 8 वॉशिंग मशीनों और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा, यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है क्या, एक वॉशिंग मशीन को हम क्या लिख देंगे V, उसके बाद टीवी यहाँ पर दिया है, टीवी को हम टीवी लिख देंगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है, एक टीवी की कीमत से 50% कम है, यानी कि टीवी की कीमत क्या दिया होगा, इसका मान लेंगे 100 है, वॉशिंग मशीन क्या है 50 है। ठीक, 50% कम है तो इसका 50 हो जाएगा। अब यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है, इतना आ गया है, अब इसको हम पहले निकाल देंगे। इसको कितना यहाँ पूछा है, 8 वॉशिंग मशीन, तो इसमें हम 8 से गुणा करा देंगे, कितने से 8, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। और क्या पूछा, 4 टीवी, तो इसमें हम 4 से गुणा कराएं, कितना आ जाएगा 400। तो कुल आ जाएगा हमारे पास कितना, कुल वॉशिंग मशीन और टीवी 400 प्लस 400 कितना आ जाएगा 800। ठीक है, जब ना कोई इसमें क्या हुई, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, पहले कितना है 800 है। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है, जो वॉशिंग मशीन है यानी कि कितना था अभी 50 था, तो यहाँ पर निकाल देंगे कितना बढ़ रहा है 83%, कितना हो जाएगा 183/100। उसके बाद और टीवी की कीमत 38% कम हो जाएगी। टीवी की कीमत पहले कितना है 100 है, अब इसमें क्या कर रहा है 38% कम, 38 कम करने कितना बचेगा, 100 में से क्या करना है 38 निकाल देना है, 2 बचेगा, 9 में से 3 गया 6, कितना बचेगा 62/100। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व कर देना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 62। ठीक है, ये हो जाएगा 62, इधर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 91.5 आ गया। अब क्या पूछा, 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी। अब इसमें फिर क्या करना है 8 से मल्टीपल कर देना है, इसमें 8 से गुणा कराएं, कितना आ जाएगा। ठीक, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 1 कम 8, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 9 72 1 73, कितना आ गया 732। उसके बाद अब इसमें क्या दिया 4 टीवी, अब इसमें 4 से गुणा करा देना है, 4 दूनी 8, 4 9 4 दूनी 8 और 4 6 24, कितना आ गया 248। तो यहाँ कुल निकाल दें, कितना आ जाएगा, कुल 732 प्लस 248 जोड़ देंगे, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 7 2 9, कितना आ गया 980। पहले कितना है 800, तब यहाँ क्या हो रहा है, पहले हमारा 800 है, अब 980, यहां से यहां तक क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो हम निकाल देंगे लाभ, कितना आ जाएगा 980 माइनस 800, तो कितना आ जाएगा 180। लाभ कितने का मिलेगा 180, तो पूछा कितने परसेंट में, तो आ जाएगा 180 अपान में कहां से लाभ हो रहा है 800%, क्या हो जाएगा 800 गुणे 100, 2 0 2 0 कट जाएगा, इसको हम काट देंगे, क्या होगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 चौक 16 रहेगा, 4 पंजे 20, कितना है 45/2, भाग देंगे कितना आ जाएगा 22.5% क्या होगा लाभ होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 है जो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको हमें नहीं ध्यान देना, इसको छोड़ देना है, शॉर्ट तरीके से कर देना है। कैसे करोगे, मान लेना है, क्या मानेंगे माना, क्या मानेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 रुपए है, अब उसके क्रय मूल्य 25% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंकित
मूल्य 125 हो जाएगा, 25% अधिक है तो 125। अब इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट की? 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे? विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दिया है, इस पे कितना छूट दे रहा है? 4%, तो कितना बचेगा? 96/100। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है वैसा? जो अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, क्या बचा? 5 गुणे 24, 24 पंजे 120। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 120 रुपए। अब पूछा क्या है आपसे? लाभ प्रतिशत। खरीद कितने में रहा है? 100 में। बेच रहा है 120 में। कितने का लाभ होगा? तो यहाँ लाभ निकाल देंगे। लाभ बराबर क्या आ जाएगा? 120 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 20% क्या हो जाएगा? लाभ आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 रुपए के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा कितना है? 2700 था। पुष्पराज का निवेश कितना है? क्या बताना है आप? पुष्पराज का निवेश कितना है वही बताना है। ठीक है, दो दिए हैं, एक है पुष्पराज है, कौन है? पुष्प राज। दूसरा दिया है हिमानी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? पुष्पराज का कुल लाभ में कितना है? 2700। इसमें कितना मिल रहा है? 2700। कुल लाभ कितना दिया है हमें उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 5400। 5400 दिया है, तो हिमानी का कितना हो जाएगा? 54 में 27 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2700। इसका भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें घटा देना, इसको इसमें कितना आ जाएगा? 2700 यहाँ आ जाएगा, 2700 यहाँ। ये क्या आ जाएंगे? निवेश। ठीक है, जब यहाँ निकालेंगे निवेश का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 1 आ गया आपका निवेश। अब यहाँ टोटल कितना दिया है व्यवसाय में? 34,100 का निवेश किया। कितना? 34,100। तो पूछा है पुष्पराज, तो हम निकाल लेंगे पुष्प राज का निवेश कितना आ जाएगा। ठीक है, टोटल दिया है 34,100 गुण पुष्पराज का यहाँ पर दिया कितना है? 1 है, दोनों का 1-1 है, तो हम लिख देंगे पुष्पराज का 1, और कुल दिया है 1-1 2 से भाग कर देंगे। अब इसको भाग कर देना है, 2 1 कम 2, 2 7 14 0, 2 पंजे 0, कितना आ गया? 17,050 रुपए। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी।